नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से एक बार फिर पूरी दुनिया दहशत में है। कोरोना महामारी फैलने के तकरीबन 2 साल बाद भी दुनिया इसके नए नए वेरिएंट से लगातार जूझती नजर आ रही है। अभी पूरी दुनिया में जिस वेरिएंट का खौफ है उसका नाम है ओमिक्रॉन। कोरोना के इस नए वेरिएंट ने कई देशों की परेशानी बढ़ा दी है। क्या है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन और क्यों है इससे सावधान रहने की जरूरत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इस नए वेरिएंट का औपचारिक नाम B11529 है। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेज ने अभी तक इसके 22 मामले सामने आने की पुष्टि की है। सबसे पहले यह दक्षिण अफ्रीका में ही पाया गया। इस वेरिएंट में कई म्यूटेशन हैं और इनकी वजह से वायरस के काम करने के तरीके में बड़े बदलाव आ सकते हैं। संस्थान ने यह भी कहा है कि जीनोमिक विश्लेषण चल रहा है और संभव है कि और भी मामले सामने आए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोविड-19 तकनीकी टीम की प्रमुख मारिया वान ने बताया कि वेरिएंट का दक्षिण अफ्रीका में पता लगाया गया और इस समय इसके 100 से भी कम पूरे जीनोम सीक्वेंस उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पिछले 4 दिनों में 8 देशों तक पहुंच चुका है। इनमें दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, इटली, हांगकांग, बोत्सवाना, बेल्जियम, जर्मनी, चेक रिपब्लिक और ब्रिटेन शामिल है। फिलहाल राहत वाली बात यह है कि भारत में अब तक इस नए वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है। फिर भी केंद्र ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस वेरिएंट के खतरे को भांपते हुए हाई प्रोफाइल मीटिंग की और अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लिए फैसले की फिर से समीक्षा करने के निर्देश दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब देश में वैक्सीनेशन हो ही रहा है तो इस नए वेरिएंट से लोगों को कितना खतरा है। तो इस पर एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, नोवावैक्स और फाइजर सहित कई दवा कंपनियों ने कहा कि ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद उनके पास ऐसी योजनाएं हैं कि टीके नए स्वरूप के अनुकूल होंगे। हालांकि फाइजर ने यह भी कहा कि उसकी वैक्सीन ओमिक्रॉन पर कितनी असरदार होगी यह कहा नहीं जा सकता। वहीं ऑक्सफोर्ड टीका समूह के निदेशक प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने उम्मीद जताई है कि ओमिक्रॉन स्वरूप से होने वाली गंभीर बीमारियों को रोकने में वर्तमान टीके प्रभावी हो सकते हैं। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि कोविड के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे mRNA टीके ओमिक्रॉन के विरुद्ध असरदार नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा mRNA टीके स्पाइक प्रोटीन और रिसेप्टर इंटरैक्शन की ओर निर्देशित होते हैं, इसलिए mRNA टीकों को कोरोना के नए स्वरूप में आए बदलाव के अनुरूप करने की आवश्यकता है। लेकिन सभी टीके समान नहीं हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारे शरीर में एक अलग एंटीजन प्रस्तुति के माध्यम से प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं। वहीं अब झारखंड में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरों के मद्देनजर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती कदम उठाए हैं। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की जांच के लिए निगरानी टीमों की तैनाती की गई है। साथ ही पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों के उपायुक्तों को कोविड टीकाकरण की गति तेज करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पूरी स्थिति पर राज्य सरकार की कड़ी निगाह है। बहरहाल अगर धनबाद की बात की जाए तो लोगों में नए वेरिएंट को लेकर भी कोई खासा डर देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या फिर बाजार, 90% से ज़्यादा लोग आपको बिना मास्क के घूमते हुए नजर आएंगे। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन के वास्तविक खतरों को अभी समझा नहीं गया है, लेकिन शुरुआती सबूतों से पता चलता है कि अन्य अत्यधिक संक्रामक स्वरूपों के मुकाबले इससे फिर से संक्रमित होने का जोखिम अधिक है। इसका मतलब है कि जो लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं और उससे उबर गए हैं वे फिर से संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि यह जानने में हफ्तों का वक्त लगेगा कि क्या मौजूदा टीके इसके खिलाफ कम प्रभावी हैं। WHO समेत चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस स्वरूप के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किए जाने से पहले जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देने के खिलाफ आगाह किया है। लेकिन इस वायरस से दुनिया भर में 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के बाद लोग डरे हुए हैं। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।